रोहित कुमार सिंह, अशोक सिंघल, सुजीत कुमार झा, शशि भूषण, पीयूष मिश्रा हमारे साथी सभी हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा इस बात की कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार ही होंगे, बीजेपी का कोई चेहरा होगा, क्या डिप्टी सीएम दोनों बदल दिए जाएंगे, कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा, कौन नए मंत्री बनेंगे। लेकिन क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए जेडीयू को तोड़ भी सकती है। हालांकि अशोक जी पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ भी कहिएगा तोड़फोड़ की बात तो दिल्ली को ध्यान में रखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए फिर से आप एक बार फिर रोकना पड़ रहा है आपको। बड़ी खबर आ गई है, कांग्रेस ने एक बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और बिहार में हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए ये बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे और उसमें बिहार के नेता भी कुछ थे या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद कहा है, एक गंभीर आरोप लगा दिया है कि गड़बड़ी हुई है वोटों में, वोट की चोरी हुई। छोटा सा सुजीत जी रिएक्शन इस पर अशोक जी का और उसके बाद आपसे बात करें। देखिए साहब, कांग्रेस का तो ये स्टैंड ही रहा है पिछले कई चुनावों से, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इवन लोकसभा के चुनाव 2024। राहुल गांधी हमेशा से बोलते रहे हैं इन मुद्दों को लेकर कि वोट चोरी करके ये लोग सरकार बनाए और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस मुद्दे को लेकर के। और क्योंकि बिहार में ये दावा कर रहे थे SIR के मुद्दे को लेकर, राहुल गांधी ने आंदोलन भी किया, यात्रा भी की, लेकिन तेजस्वी उस दिन बोलते आ रहे थे, उस दिन कल काउंटिंग के दिन भी कल बोला कि बदलाव होगा, लेकिन जमीन पे SIR का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वोट चोरी का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों ने विकास के नाम पे वोट डाला, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट डाला और कांग्रेस क्योंकि अब हार गई है तो उनका अपना एक आरोप है, उनको लगता होगा चुनाव हारने के बाद कि वोट चोरी हुई है। लेकिन एनडीए का, बीजेपी का या एलाइज का ये मानना नहीं है। उनका कहना है कि जमीन पे हम लोगों ने काम किया, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया, उस पे लोगों ने वोट डाला है, ना कि जंगल राज की राजनीति को नकार दिया लोगों ने, इसलिए एनडीए की। बिल्कुल अशोक जी। सुजीत जी, क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या भविष्य, या उससे पहले ही बीजेपी ये चाहेगी कि जेडीयू टूटे, हमारी तरफ सब आ जाएं? देखिए, अब किसी के बाद क्या भविष्य है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार हैं तभी जेडीयू है, ये बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार तक ही जेडीयू है। उसके बाद जेडीयू को कौन संभालेगा, इस तरह का सेकंड लाइन कोई दिखाई नहीं देता है। संजय जी का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं। देखिए आप वो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू जो जिस विचारधारा के साथ बनी है, पार्टी है, उस विचारधारा में जिस जाति को लेकर, जिस कम्युनिटी को लेकर जो चलती है पार्टी, उस स्तर का कोई नेता इस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बार बार आप देखते हुए कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनके बारे में कहा जाता है उनको राजनीति में आना चाहिए और पार्टी को संभालना चाहिए। तो ये आप समझिए कि अब नीतीश कुमार तो अभी स्वास्थ्य को लेकर जो भी चर्चाएं हों, लेकिन आप देखिए पूरे चुनाव में उन्होंने 60 से अधिक सभाएं की और रोड से भी जाकर उन्होंने सभाएं की हैं। और प्रशांत किशोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कि नीतीश कुमार का दिमाग अगर 24 घंटे में 1 घंटे भी चल जाए ना तो 24 घंटे में भारी है। बहुत बड़ी बात आपकी, बहुत बड़ी बात है। रोहित, एक सवाल आपने जो कहा था कि जेडीयू टूटेगा कि नहीं, हम जेडीयू से मैंने देखा, मैंने जेडीयू का जो इस बार का ग्राफ 73,000 वोट से जीता रुपौली में एक कैंडिडेट ने, और सबसे कम में भी जीता 27 वोट से भी जीता है संदेश में। तो उसका एवरेज जो है, जो विधायक हैं उनका एवरेज उम्र जो है, आयु 50 साल है। वो ना मतलब बहुत युवा है ना बहुत पुराने हैं, ठीक है, प्रौढ़ है। हालांकि उसमें भी बहुत मतलब विजेंद्र यादव जैसे, चाहे हरिनारायण सिंह हैं, उनकी उम्र 70 से ऊपर है, लेकिन एवरेज 50 है। तो उसमें उछल कूद बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार के बाद क्या होगा तो जी बिल्कुल। रोहित, नीतीश कुमार के बाद या आप आज नहीं तो कल क्या सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री देखते हैं, और उनके साथ 1 या 2 नाम और? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी को एलिवेट तभी किया जाएगा, जैसे हम लोग सब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये पेशकश करनी पड़ेगी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। जब तक ये नहीं आ जाता है विधायक दल की बैठक में, तब तक कुछ भी जो है उलटफेर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर नीतीश कुमार कह देते हैं और बीजेपी भी ये सोचती है कि ठीक है नीतीश जी ने मना कर दिया है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर सम्राट चौधरी एक बड़ा और फ्रंट रनर जो है वो हो सकते हैं इस मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ, क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी है, लेकिन साथ ही साथ 1-2 नाम और भी हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में जो है बताया जाता है। नित्यानंद राय,
देखिए वो भी जो है ओबीसी हैं, यादव समाज से आते हैं और अभी इस वक्त अमित शाह के साथ जो है होम मिनिस्ट्री में जो है वो जूनियर के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार में भी जो है वो काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से एक दो नाम हैं जिन्हें कह सकते हैं ग्रूमिंग तो किया गया है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार हटेंगे नहीं तब तक बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बना सकती है। लेकिन पेशकश नीतीश कुमार को ही आगे आके करना पड़ेगा कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। ठीक है। शशि, क्या चिराग पासवान का ये सपना टूट गया कि वो मुख्यमंत्री बने और अब उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम चिराग की पार्टी का अवश्य होगा? चिराग पासवान जो हैं वो मानकर चल रहे हैं कि 30 में उनके लिए विकल्प होंगे। अभी उनका मानना है कि उनके सपने अभी तैयार होने शुरू हुए हैं, मतलब वो शुरुआती दौर है, चूंकि अच्छी खासी संख्या में उन्होंने अपने विधायक निकाले हैं इस बार। लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम को लेकर के एक हो सकता है एक पेंच की स्थिति हो या फिर वहां पर एक डिमांडिंग स्थिति बनती या नहीं बनती, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बात जो अहम है सही जी, वो ये कि नीतीश कुमार के डिप्टी के तौर पे पिछले कुछ दिनों में सम्राट चौधरी ने जो काम किया है वो सुशील मोदी के बाद सबसे अच्छे कंफर्ट जोन में उनके साथ खड़े दिखते हैं। सुशील मोदी के बाद जिस तरह तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया, रेणु देवी आई, वो बाउंडिंग बहुत चली नहीं। तो बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे अच्छी बात ये दिखती है कि उनके डिप्टी के तौर पे सम्राट चौधरी हैं, जो उनके 2.5 कदम पीछे रहते हैं, उनके फैसलों को इंप्लीमेंट कराते हैं। वित्त मंत्री के तौर पे भी वो कार्यरत रहे इस सरकार में, और उस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा जो लोक लुभावन फैसले हैं वो सम्राट चौधरी के डिपार्टमेंट से निकले। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीब रह के अगर बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं तो हो सकता है ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात कही पीयूष। हम आपसे सवाल पूछें, लेकिन मुझे जब शशि सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे हैं तो अचानक से याद आ गया कि अशोक जी ने उनसे बात भी की है, तो हम आपसे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अशोक सिंघल हमारे साथी, हमारे संवाददाता ने सम्राट चौधरी से बात भी की है और ये प्रश्न भी पूछा है मुख्यमंत्री वाला, सुन लीजिए आप। क्या मैं अगले सीएम से बात कर रहा हूं? क्योंकि अमित शाह ने ये कहा था सम्राट चौधरी जी कि इनको बड़ा बनाऊंगा, इनको जितवाइए। डिप्टी सीएम तो आप ऑलरेडी हैं, उससे बड़ा तो फिर सीएम ही होता है। देखिए, बिहार की जनता एनडीए को मेजोरिटी दी है। एनडीए लगातार बिहार में विकास का काम करते रही है। अच्छा सम्राट चौधरी जी, एक चीज और है, क्या फैक्टर्स रहे इस जीत में? आपको लगता है लोगों ने इतनी प्रचंड जीत से आप लोगों को जितवाया? कि युवा, महिला और डेवलपमेंट और डिलीवरी, जनता ने इसका मजा देखा है कि 2005 से 2020 तक बिहार बदला और 2025 तक और तेजी से बढ़ा। इसलिए बिहार की जनता ने डिलीवरी को चुना और जनता इस पर भरोसा कर रही है। और दूसरा, तेजस्वी आज भी बोल रहे थे कि बदलाव होगा। क्या आपको लगता है कि वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को? और जंगल राज की भी आप लोगों ने याद दिलाई कि जो नींव है वो लालू प्रसाद जी की है। वो कहते हैं ना, रंगल सियार से काम नहीं चलेगा। लालू जी के थ्योरी पर वो पूरी पार्टी है, लालू जी के नाम पर वो पार्टी है, लालू जी के वोट बैंक पर राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया उसी दिन वो चुनाव हार गया। सम्राट चौधरी जी, प्रशांत किशोर ने भी बहुत सारे घोषणाएं की, आपके हारने की, बहुत सारे सवाल उठाए। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के लिए? क्या मैसेज आपका? इतने बड़े खुशी में इतनी बड़ी जनता ने मैंडेट दिया है, यहाँ नीति सिद्धांत की बात हो रही है, वहाँ बेनीति वाली बात क्यों कर